हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रूज में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। भैया करेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? करेक्ट। ध्यान से, क्या पूछ रहा है? करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग स्केलेटल मसल के रिगार्डिंग। मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको फेसिकल बोलते हैं कि क्या नाम होता है उसका? बोलिए भैया, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं फेशिया। फेसिकल नहीं बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारे से करेक्ट पूछा है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड, बिल्कुल सही बात है। तो सी भी आपका ठीक हो जाएगा। स्ट्रेटेड अपीयरेंस आती है किसमें? स्केलेटल मसल में। किसकी वजह से? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से। आगे देखिए, एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। फंक्शनल यूनिट तो क्या होती है? सार्कोमियर ही होती है। लेकिन वो क्या होती है? दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बी और सी आपका ठीक है। तो बी और सी आंसर आपका कौन सा चला जाएगा? डी चला जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। आगे देखिए, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? भाई क्या होता है? थिन फिलामेंट जो होता है, एक्टिन एक्टिन जो है वो अंदर की तरफ आता है। और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन जो है, थिन फिलामेंट एक्टिन अंदर की तरफ आता है। और एच जोन जो है पहले नैरो होता है फिर डिसअपेयर हो जाता है। तो ए आपका सबसे पहला काम हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका ए होगा। तो ए कहाँ दे रखा? बी में दे रखा है, सी में दे रखा है। बाकी दोनों तो क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। उसके बाद बी, ए बैंड वाइडन्स। ये स्टेटमेंट ही क्या है? गलत है। क्योंकि ए बैंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या रहता है? वो कैसा रहता है? बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। उसके बाद आई बैंड रिड्यूस इन विड्थ। बिल्कुल सही बात है। एच जोन डिसअपेयर होता है, आई बैंड की जो विड्थ है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ए के बाद सी आएगा। तो सी किस में दे रखा है? बी में दे रखा है। तो आपका आंसर तो आपका बी चला जाएगा। फिर क्या होगा उसके बाद? डी, मायोसिन हाइड्रोलाइसिस एट। बिल्कुल सही बात है। रिलीजिंग द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। डी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जेड लाइन अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड्स। जेड लाइन जो है, जो एक्टिन से क्या होती है? अटैच होती है। उनको क्या कर लिया जाएगा? अंदर की तरफ खींच लिया जाएगा। ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हमें यहाँ पे पूछ रहा था कि हमें बताइए कौन कौन से इवेंट्स किस सीक्वेंस में होते हैं। ये मैंने आपको बताया। बस ये बात ध्यान रखिएगा, ए बैंड जो है वो वाइडन नहीं होता है। उसकी जो विड्थ है वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।